अमीर परिवार की बहू को यह समझ नहीं था कि नौकरानी उसे दूर पहाड़ी गांव में क्यों लेकर आई थी और क्या वह उसे वहीं छोड़ देना चाहती थी। नौकरानी ने उससे जेड पेंडेंट लाने को कहा और संकेत दिया कि उसकी माँ ही उसे ढूंढ सकती है। असल में उसकी दादी अपने पोते को बचाने के लिए उसे धोखे से लॉन्ग फेंग के छोटे भाई को किडनी दान करवाने की योजना बना चुकी थी। किडनी ट्रांसप्लांट सफल होने के बाद भी उसने परिवार से यह सच छिपा लिया कि बहू की बेटी खो गई है और बहू को यह कह दिया कि उसकी बेटी मर चुकी है। उधर आज्ञाकारी छोटी बच्ची पूरी रात कूड़ेदान में बैठी अपनी माँ का इंतजार करती रही, लेकिन उसे एक दयालु कूड़ा उठाने वाले ने देख लिया और उसे निर्दयी माता पिता द्वारा छोड़ा हुआ बच्चा समझकर अपने घर ले जाकर पाल लिया। समय बीतता गया और माँ को बाद में अस्पताल में मिले एक संकेत से पता चला कि उसकी बेटी मरी नहीं है, इसलिए वह वर्षों तक उसे खोजती रही। 15 साल बीत जाने के बाद भी वह अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, लेकिन इसी बीच लड़की को फिर से खतरा घेर लेता है। दूसरी ओर एक जन्मदिन पार्टी के दौरान खबर आती है कि किसी ने एक युवक को पीट दिया है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। किसी को पता नहीं होता कि वही लड़की जो अब 15 साल की हो चुकी है अपने बीमार गोद लिए पिता के इलाज के लिए पैसे मांगने आई है ताकि उसकी लिवर सर्जरी हो सके। लेकिन घमंडी शेन शाओ न केवल उसकी मदद करने से मना कर देता है बल्कि उसे अपमानित भी करता है। उसे यह नहीं पता होता कि वही लड़की उसकी असली बहन है जिसने सालों पहले किडनी दान की थी। शेन शाओ अपने लोगों से लड़की के पिता को अस्पताल से उठवा लाता है और शर्त रखता है कि पैसे चाहिए तो पिता को रेड वाइन पीनी होगी, जबकि पिता लिवर की बीमारी के कारण शराब नहीं पी सकते। लड़की रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और वह बेबस होकर सब देखती रह जाती है। शेन शाओ लड़की को और डराने के लिए एक कुत्ता ले आता है, लेकिन कुत्ता अचानक उसके सामने शांत हो जाता है। कुत्ते को देखकर लड़की को अपने बचपन की हल्की यादें आने लगती हैं और वह उसे छूती है तो कुत्ता उससे अपनापन दिखाता है। यह देखकर शेन शाओ चौंक जाता है और शक करने लगता है कि लड़की शायद उसकी बहन हो सकती है। तभी उसकी माँ और बड़ी बहन वहां पहुंच जाती हैं और लड़की को फिर से सिरदर्द होने लगता है। उसे बस इतना महसूस होता है कि कुत्ता परिचित है, लेकिन वह कुछ साफ याद नहीं कर पाती। जब असिस्टेंट कुत्ते को उस पर छोड़ता है तो कुत्ता उल्टा असिस्टेंट पर भौंकने लगता है और लड़की के पास आकर शांत बैठ जाता है, जैसे वह उसे पहचानता हो। यह दृश्य सबको हैरान कर देता है, लेकिन अमीर महिला गलतफहमी में लड़की को अपने बेटे को बहकाने वाली समझ लेती है और गुस्से में उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, यहाँ तक कि उसे चोट पहुंचाती है। बड़ी बहन लड़की के प्रति नरमी दिखाती है और उसे जाने देने की कोशिश करती है।